महिंद्रा BE6 एंड XUV9E ये बना क्या दिया महिंद्रा ने। मतलब कॉपी करने के चक्कर में इसमें तो कुछ भी डाल दिया। इतने सारे फीचर्स तो दिए हैं बट बेसिक फीचर्स काम के एक भी नहीं। अब महिंद्रा और टाटा के कंपटीशन के बीच हाल ये है कि BE6 लॉन्च होने से पहले ही सर्विस सेंटर पहुंच गई। अब क्या इन ईवी ट्विन्स में सब नेगेटिव ही है या फिर कुछ पॉजिटिव भी है? चलिए बात करते हैं डीप में इस वीडियो में। हेलो गाइस, दिस इज शुभम ऑल द वे फ्रॉम ऑटो गुरु इंडिया एंड वी होप आपकी होली काफी ज्यादा कलरफुल रही होगी जस्ट लाइक BE6 इंटीरियर। अब इतना ज्यादा वेट करवाने के बाद फाइनली वी आर हियर विद द फुल रिव्यू ऑफ न्यूज EVs फ्रॉम महिंद्रा कॉल्ड BE6 एंड XUV9E। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बिना किसी इंजन नॉइस के। गाइस, डायरेक्टली कार पर बात करने से पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं अबाउट महिंद्रा's आइडियोलॉजी टुवर्ड्स दिस कार, जिससे हम बेटर समझ पाएंगे इन कार्स को। गाइस, सबसे पहले तो महिंद्रा ने सोचा होगा कि अगर वो कुछ इतना ज्यादा प्रीमियम बना रहे हैं तो उसे नॉर्मल ICE इंजन वाली कार्स की तरह प्लेस तो नहीं कर सकते एज दे ट्राइड विद द XUV400 जो इतने सारे अच्छे अपडेट्स के बाद भी आज तक सेल्स नहीं ला पा रही। तो महिंद्रा ने एक ऑल न्यू कंप्लीट EV सेंट्रिक प्लेटफॉर्म डेवलप किया कॉल्ड एज इनग्लो, जो कि टेक्निकली फर्स्ट इन इंडिया है। देखो, आज तक कोई इंडिया के लिए या फिर इंडिया कोई बॉर्न EV डेवलप ही नहीं कर रहा, बट महिंद्रा के प्लान्स तो 5 EVs लाने का है अंडर दिस प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक थार। बट फिलहाल के लिए हमारे पास BE6 एंड XUV9E है। अब दोनों ही कार्स एक दूसरे से अच्छी खासी अलग हैं और महिंद्रा की एग्जिस्टिंग गाड़ियों से भी बिल्कुल मैच नहीं करती। हाँ, बट XUV9E को XUV700 से थोड़ा बहुत फेमिलियर रखा गया है, या फिर कह सकते हैं कि एक मच प्रीमियम इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ XUV700 इन एन कूपे SUV अवतार। वेयर इज BE6 तो दूर दूर तक नहीं लग रही कि कोई महिंद्रा का प्रोडक्ट है, इवन फ्रॉम इट्स लोगोस, बी इट इंटीरियर, बी इट एक्सटीरियर एंड बी इट फ्रॉम द टच पॉइंट्स, हर चीज बिल्कुल अलग है। नाउ BE6 आपको थोड़ी बहुत उरुस या फिर ऑडी Q8 की भी फील देने वाली है और कह सकते हैं कि जब ये दोनों ही कार्स रोड पर चलेंगी तो आपको काफी अच्छी रोड प्रेजेंस मिल जाएगी और हो सकता है कि शायद अब महिंद्रा BE6 को ज्यादा देखो और उरुस को कम। बट हाँ, चीजें इतने प्यारे नोट पर खत्म नहीं होती। इस वीडियो में हम दोनों ही कार्स के इनसाइड आउट की बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द शो विद द डिजाइन एंड द एस्थेटिक्स। So as mentioned in the introduction, ये दोनों ही कार्स काफी ज्यादा अलग और स्ट्राइकिंग लगती हैं और अगर बैजिंग छुपा दी जाए तो शायद कोई बता भी ना पाए कि कोई महिंद्रा की प्रोडक्ट है। नाउ कमिंग टू द कार, BE6 को एक स्पोर्ट SUV कूपे डिजाइन दिया गया है। फ्रंट में इसमें आपको बड़े से शी-शेप DRLs मिल जाते हैं, जिसके नीचे काफी फ्यूचरिस्टिक तरीके से इंटीग्रेटेड हेडलैम्प्स आ जाते हैं। जिधर हुंडई की गाड़ियों की लाइट्स हाई बीम में भी फॉग लैंप जितनी ही थ्रो देती हैं, वहीं इसकी लाइट्स आपको आफ्टर मार्केट की लाइट्स के लेवल का थ्रो ऑफर करती हैं। टाटा वाले लोगों को स्टीयरिंग व्हील के अंदर इल्यूमिनेट करते ही रह गए, वहीं महिंद्रा ने इसके बोनट में ही इल्यूमिनेटेड लोगो डाल दिया। भले ही आपको 28 लाख की XUV700 में पीछे सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, बट इस कार में आपको फ्रंट की साइड में 6 सेंसर्स मिल जाते हैं। ओवरऑल ये कार लेवल 2 ADAS प्लस विद 5 रेडार्स एंड 1 विजन सिस्टम, जिससे आपकी कार सेल्फ पार्क हो सकती है विद प्रीसीजन और काफी सारे ऑटोनोमस फीचर्स भी मिल जाते हैं, जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द साइड, इसमें आपको 18 इंचेस के अलॉयज मिलते हैं, जिसे हम 19 इंचेस तक अपग्रेड कर सकते हैं बाय महिंद्रा इटसेल्फ। इसमें आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं फॉर द फ्रंट और इंटीग्रेटेड हैंडल्स फॉर द रियर, और पूरी गाड़ी में भर भर के ग्लॉस ब्लैक से क्लैडिंग की गई है। मतलब जो पैसे फ्यूल में सेव करोगे वो सफाई वाले भैया को देने पड़ेंगे। नाउ मूविंग टू द बैक, ये पीछे से काफी अलग सी और स्पोर्टी लगती है। एटलीस्ट इंडिया की सड़कों पे ये ऐसी दिखने वाली पहली गाड़ी होगी। इसमें आपको LED कनेक्टेड टेल लाइट बार मिल जाती है, जिसमें आपको काफी सारे एनिमेशंस मिल जाते हैं, जिन्हें आप कार के अंदर से कस्टमाइज भी कर सकते हो जस्ट लाइक ऑडीज, पर ये उससे भी ज्यादा बेटर है। अब अगर XUV9E की बात करें तो इसके डिजाइन भी काफी ज्यादा अलग हैं, बट हाँ, इसमें आपको XUV फैमिली वाली झलक तो मिल ही जाएगी। इसमें आपको प्रॉपर EV वाली ग्रिललेस डिजाइन मिल जाती है, वहीं थोड़ी ऊपर LED कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं, जिनके नीचे हेडलैम्प्स और फॉग लैंप्स आते हैं, गिविंग इट अ नीट वाइब। मूविंग टू द साइड, आपको इससे थोड़ी BMW X6 या GLE कूपे वाली वाइब आ सकती है, क्योंकि ये थोड़ी प्रॉपर सेंस कूपे SUV को फॉलो करती है। इसमें भी आपको 19 इंचेस तक अलॉयज मिलेंगे, बट आप इसे 20 इंचेस तक अपग्रेड करा सकते हैं। ओवरऑल ये साइड से XUV वाइब्स देती है, जैसे इसके ORVMs, इवन बी पिलर्स काफी सिमिलर हैं टू द फैमिली। बैक से थोड़ी प्लेन और अंडरस्टेटेड लगती है, BE6 जितनी लाउड नहीं है और इसीलिए काफी वाइडर ऑडियंस को अपील कर सकती है। बाकी इसमें भी रियर कनेक्टिंग लाइट्स मिल जाती हैं, जिन्हें कस्टमाइज किया जा सकता है। अब दोनों कार्स को पर्सपेक्टिव में लाते हैं। BE6 4.37 मीटर लंबी है और 1.9 मीटर वाइड है
और ऑलमोस्ट 1.62 मीटर ऊंची है। वहीं XUV9e आपको 4.78 मीटर लंबी और 1.8 मीटर वाइड और 1.6 मीटर ऊंची मिलती है। इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस BE6 में 455 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जो कि इसके शेप की वजह से रियल लाइफ में कम्प्लीटली यूजेबल फील नहीं होगी। वहीं XUV9e में आपको 663 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, मतलब बंदा तो छोड़ो पूरी फैमिली किडनैप की जा सकती है। क्या बात, ये बात है। अब ऑनेस्टली ये जो इसके डायमेंशंस हैं वो सेम प्राइस में आने वाली दूसरी कार से काफी ज्यादा बेटर हैं और शायद इसीलिए महिंद्रा इसे एंट्री लेवल लग्जरी कार से कंपेयर भी कर रहा है। वैसे ये कंपैरिजन कितना ज्यादा सेंस बनाता है ये हम आपको वीडियो के एंड में वर्डिक्ट में बता ही देंगे। मूविंग टू द इंटीरियर, जिधर BE6 एक स्पोर्टी कार जैसी लगती है, वहीं XUV9e को एक लग्जरियस कार का टच दिया गया है। अगर डिटेल में समझा जाए तो BE6 का इंटीरियर कुछ ऐसा है कि आपने इंडिया में ऐसा इंटीरियर इससे पहले तो नहीं देखा होगा एट एनी प्राइस। वैसे तो मैं ये दोबारा बोल रहा हूँ, बट हाँ ये सच भी है। अगर इनके लोगोस को हटा दिया जाए तो दूर दूर तक कोई सब बता नहीं सकता कि कोई महिंद्रा का प्रोडक्ट है। इंटीरियर में एंटर करते ही पहले आप देखोगे कि एक अच्छा खासा हाइपर कार जैसा पार्टीशन किया गया है बिटवीन द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर, जिसमें नीटली AC वेंट्स और एम्बिएंट लाइटें इंटीग्रेटेड मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको इल्यूमिनेटेड मिल जाती है विद द लोगोस, जिसका आइडिया किधर से आया है ये हमें अच्छे से पता है, बट कहना पड़ेगा ये स्टीयरिंग काफी वेल लेड आउट है और सारे कंट्रोल्स काफी अच्छे से इंटीग्रेटेड हैं। अब इंटीग्रेशन से याद आया, BE6 में आपको डोर हैंडल्स नहीं आते बल्कि पुल टैप्स मिलते हैं, जो Porsche GT3 RS की जैसी स्पोर्ट्स कार की पूरी फील देगा, बट इनके यूसेज थोड़े कमरसम हैं। मूविंग टू द डैशबोर्ड, आपको भर भर के सॉफ्ट टच मटेरियल मिल जाएगा और सेंटर में आपको बड़ी 12 इंचेस की टू स्क्रीन मिल जाएगी जो काफी हाई क्वालिटी की है। उन्हीं के नीचे आपको 2 वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे और नॉर्मल वायर्ड चार्जिंग पोर्ट्स आ जाते हैं। और एक चीज तो है, कार में कोई भी लाइट्स की कमी नहीं है, आपको हर पॉइंट में भर भर के एम्बेड लाइट्स का थ्रो मिल जाता है। इसमें आपको स्पेसशिप टाइप गियर लीवर मिल जाता है, जिसके साइड में टच बेस स्टार्ट स्टॉप बटन और एक प्रॉपर मैग्नेटिक स्लॉट अपने कीज को रखने के लिए, विच इज थॉटफुल एंड प्रीमियम। मूविंग टू द सीट्स, महिंद्रा ने 2 मटेरियल्स का यूज किया है, लेदर एंड फैब्रिक, आपकी बॉडी को सबसे कंफर्टेबल रखने के लिए। और सीट्स की शेप भी स्पेसशिप जैसी है, एट दिस हेडरेस्ट फॉर श्योर। फ्रंट के सीट्स वेंटिलेटेड भी हैं, पर इलेक्ट्रिक सिर्फ ड्राइवर सीट है। को ड्राइवर सीट अभी भी मैनुअल है, जो आपको टाटा हैरियर, MG हेक्टर और अल्काजार जैसी कार में भी इलेक्ट्रिक मिलता है। अभी इकलौती चीज नहीं है जो मिसिंग है, इसमें आपको सिर्फ ड्राइवर साइड 1 टच अप डाउन मिलता है। अब पर्सपेक्टिव के लिए आपको 15 लाख वाली होंडा सिटी जो इसके आधे प्राइस में मिलती है, उसमें भी ये फीचर आ जाता है। वैसे कुछ फीचर्स मिस करके महिंद्रा ने काफी प्रीमियम फीचर्स भी ऐड किए हैं, जैसे इनमें आपको 16 स्पीकर हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम मिलता है, जो पीक करते हैं एट 4000 वॉट्स विद प्रॉपर डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग, जो आराम से किसी भी 70 लाख तक की कार से बेटर साउंड करती है। इवन कुछ मामलों में तो E क्लास भी क्लोज आ जाती है। यही नहीं, इसकी जो सनशेड्स हैं उसमें आपको वैनिटी मिरर वाली लाइट्स मिल जाती हैं, पर इसकी ओवरऑल फील एंड क्वालिटी किसी लग्जरी कार जैसी है। इस कार में सनरूफ नहीं आती, इसकी माँ का भोला चेहरा। सनरूफ नहीं आती बट मून रूफ आती है, जिसे ये इन्फिनिटी रूफ कहते हैं, जिसमें पूरी ग्लास में एम्बेड लाइट्स दी गई हैं, जो ग्रोव मोड ऑन करने पर क्लब वाली फील देते हैं। रियर से ये कार काफी ज्यादा स्पेशियस है और क्योंकि बॉन ईवी प्लेटफॉर्म पर बनी है तो इसमें कोई भी सेंट्रल टनल नहीं मिलता, जिससे बीच वाले के लिए काफी लेगरूम ऐड हो जाता है, पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता। अब कंफर्ट और कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए आपको फ्रंट सीट्स के साइड में टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं, एंड इफ यू वांट आप दोनों सीट्स के पीछे रेंज रोवर या फिर S क्लास जैसे स्क्रीन्स लगवा सकते हो फ्रॉम महिंद्रा इटसेल्फ। और साथ ही पीछे प्रॉपर आर्म रेस्ट और अजीब से दिखने वाले AC वेंट्स भी मिल जाते हैं। पर क्या ये उनसे बेटर है? इसका आंसर तो वीडियो के एंड में ही मिलेगा। अब अगर आप थोड़ा सिंपल और अंडरस्टेटेड लुक चाहते हो और आपको इंटीरियर में इतना तामझाम नहीं चाहिए बट फीचर्स पूरे चाहिए, तो XUV9e काफी सुटेबल है। इसके इंटीरियर में एंटर करते ही आपको वो XUV700 वाला रिजेम्बलेंस मिलने लगेगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर हैंडल्स, इसमें आपको नॉर्मल क्रोम वाले ही मिलते हैं। वहीं सेंटर कंसोल में एक एडिशन मिलता है, इसमें 2 की जगह 3 12.3 इंचेस वाली स्क्रीन मिलती है। अब जो साइड वाली डिस्प्ले है उसमें आप गेम से लेके वीडियोस, OTT, इवन ऑटोग्रो इंडिया की वीडियोस भी देख सकते हैं। वैसे अब कुछ ऐड किया है तो कुछ हटेगा भी जरूर। इसमें आपको सिर्फ एक वायरलेस चार्जर ही मिलता है और बाकी सब कुछ दोनों ही कार्स में सेम ही आता है। अब इन दोनों ही कार्स में आपको हेड अप डिस्प्ले भी AR वाला मिलता है, लाइक दी अल्ट्रा लग्जरी कार्स लाइक S क्लास, बट क्वालिटी वाइज उस लेवल का नहीं होगा क्योंकि ये उसके 1/8 प्राइस पर मिलती है। सिंस इसकी डिजाइन थोड़ी लग्जरियस साइड पर है तो इसमें आपको नॉर्मल दिखने वाली फुल लेदर सीट्स मिलती हैं जो ऑफ वाइट कलर की हैं, और इसमें आपको सेक ग्रीन का टचेस मिल जाता है।
मूविंग टू द रियर, इसमें स्पेस BE6 से ज्यादा मिलता है और व्हाइट इंटीरियर होने की वजह से ये ज्यादा स्पेसियस भी लगती है। इसमें रियर डोर्स में सनब्लाइंड्स भी आ जाते हैं और मैनुअल बोस मोड भी मिल जाता है। जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो थोड़े ज्यादा एर्गोनॉमिकली प्लेस किए गए हैं BE6 से। नाउ कमिंग टू एन इम्पोर्टेंट सेगमेंट जिसे महिंद्रा ने काफी अच्छे से शोकेस किया था ऑटो एक्सपो में। इन कार्स में आपको ADAS लेवल 2+ मिल जाता है, जिसका मतलब है पूरे कार्स में आपको 12 सेंसर्स, 5 कैमरा एंड 5 रेडार मिल जाते हैं और ये सबको पावर करती है स्नैपड्रैगन की चिपसेट, जिसमें आपके मैकबुक जितनी 24 GB की रैम है। अब ये सब एडॉन्स के बाद इस कार को आप बड़े आराम से की से मैन्यूवर कर सकते हैं, जस्ट लाइक अर्लियर BMWs। इसी के साथ आपको इसमें ऑटो पार्किंग और ADAS के सबसे ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं इन द एंटायर लाइनअप ऑफ कार्स अंडर और अबव 50 lakhs। दोनों ही कार्स की सेफ्टी की जितनी बातें कर लें वो सारी ही कम है। बस इतना समझ लीजिए कि XUV9A इंडिया की हाईएस्ट स्कोरिंग कार है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और BE6 सेकंड। इन दोनों ही कार्स ने सेफ्टी वाले सेक्शन में तो समझो टॉप मारा हुआ है। अब देखो फीचर्स वगैरह तो ठीक है, बट मेन मुद्दे की बात तो अभी भी रह गई कि भैया ये देती कितना है। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द मोस्ट क्रूशियल सेगमेंट ऑफ द वीडियो, व्हिच इज द मोटर्स। BE6 एंड XUV9A में आपको रियल व्हील ड्राइव मोटर्स मिलती हैं विद 2 बैटरी पैक ऑप्शंस। एक होगी 59 kWh की जो ऑलमोस्ट 231 PS की पावर एंड 380 Nm का टॉर्क निकाल कर देती है। अब BE6 में 556 किलोमीटर की रेंज देती है, वहीं XUV9A बीइंग द बिगर कार इसमें 542 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। अब इसी के साथ एक 79 kW का पैक मिलता है जो 286 PS की पावर और 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब इसमें आपको क्रेजी 686 किलोमीटर की रेंज BE6 में मिलती है और 656 किलोमीटर की रेंज XUV9A में। वैसे महिंद्रा ने इनकी बैटरी BYD से सोर्स की है, विच इज मोस्ट रिलायबल EV ब्रांड इन द वर्ल्ड। रेंज पावर फिगर्स तो ठीक है, बट चार्जिंग का भी काफी तगड़ा सौदा। 59 kWh बैटरी चार्ज हो जाएगी 20 से 80% तक सिर्फ 20 मिनट्स में, एक 140 kW DC चार्जर के साथ। वहीं 79 kWh बैटरी भी चार्ज हो जाएगी सिर्फ 20 मिनट्स में 175 kW DC चार्जर के साथ। अब इतने पावर वाले DC चार्जर आपको कहाँ मिलेंगे ये तो महिंद्रा ही जाने, बट हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द प्राइसिंग ऑफ द कार। अब अगर मुद्दे की बात करें तो दोनों ही कार्स जो इतने फीचर्स, सेफ्टी, पावर एंड फीचर्स ऑफर करती हैं वो सस्ती तो कतई नहीं मिलने वाले, बट महिंद्रा ने प्राइसेस भी काफी कॉम्पिटिटिव रखने की कोशिश की है। जिधर दोनों ही कार्स का बेस वेरिएंट जिसे पैक 1 कहा जा रहा है उसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट 20 लाख है फॉर BE6 एंड XUV9 के लिए 23 lakhs ऑन रोड। वहीं टॉप एंड 28.5 लाख से लेके 33 lakhs तक ऑन रोड जाता है। वैसे इन दोनों ही प्राइस पर आपको सब्सिडीज भी मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट। अब एज पर महिंद्रा लॉन्च के दिन इन दोनों की 30,791 बुकिंग्स हुई, जिसमें 54% ऑफ बुकिंग XUV9A की थी। अब अगर इतनी बुकिंग आने के बाद भी आपको गाड़ी चाहिए तो वेटिंग पीरियड मिनिमम 6 से 8 हफ्तों का हो सकता है, बट विद इन अ ईयर ये क्लोज टू 0 वीक्स भी आ जाएगा। अब इतने सारे फीचर्स, रेंज एंड सेफ्टी सुन के आपको भी ये कार काफी ज्यादा टेम्पटिंग लग रही होगी, बट महिंद्रा के टाटा से मिलते जुलते पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स को भी भूला नहीं जा सकता। ऑनेस्टली महिंद्रा एज अ ब्रांड काफी पावरफुल एंड फीचर रिच गाड़ी बनाता आ रहा है लास्ट कुछ सालों से, बट इनकी गाड़ी टोयोटा होंडा तो छोड़ो, हुंडई के भी क्लोज नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। हाँ मैं मानता हूँ टाटा से काफी ज्यादा बेटर है, बट जब किसी कार में इतने ज्यादा ऑटोनोमस फीचर्स हो, इतना टेक इन्वॉल्व हो, तो हमें प्रिकॉशंस भी फॉर श्योर लेने चाहिए। सो एज पर माय वर्डिक्ट, दीज कार्स आर ऑलमोस्ट द बेस्ट इन देयर सेगमेंट, बट कैन वी कंसीडर देम एज एन ऑल्टरनेटिव टू लग्जरी ब्रांड्स? ऑफ कोर्स नॉट। बट अगर आपको एक 30-35 लाख तक एक पावरफुल, हेविली रिच और एक नोटेबल अमाउंट ऑफ रेंज वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए तो ये दोनों ही कार्स काफी अच्छी ऑप्शंस हैं। Guys, this was it for the video, but ये टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हम जल्दी इस पे एक नेगेटिव वीडियो भी लाएंगे जिससे आप इसके कौन समझ सकें, क्योंकि प्रोस तो हर कोई बता ही रहा है। सब्सक्राइब और लाइक करना आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।